न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुए दहशतगर्द हमले पर हैदराबाद में एहतजाज किया गया। दुनिया भर में मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म पर आलमी ताकतों की खामोशी इख्तियार करने की मजम्मत की गई। मक्का मस्जिद के करीब मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया और दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को हिरासा करने की मजम्मत की गई। न्यूजीलैंड में जो मुसलमान नमाज में मसरूफ थे, अंधाधुंध फायरिंग करके बेखुसूर मुसलमानों को शहीद कर दिया। 50 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए। सारी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा। सारी दुनिया के जो सो कौम मिलकर जो सो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा, लेकिन फिर टाइटल दे रहे हैं मुसलमान दहशतगर्द। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जो है सो उसको जैसा बताना चाहिए नहीं बता रहे हैं, और जो है सो दहशतगर्दों को जिस तरीके से सजा देना है नहीं दे रहे हैं। उसको खाली पकड़ के जेल में डाल दिया गया। हमारी मुसलमानों की डिमांड है उसको सख्त से सख्त जल्द से जल्द उसको जो है केस चला के उसको सजा मौत दी जाए। इतनी सिक्योरिटी की आप हिफाजत करिए, कोई आपकी हिफाजत करने वाली कोई दूसरे और नहीं है। शहादतों के नजरानों से मुसलमान घबराने वाले डरने वाले नहीं है, बल्कि शहादतों के नजरानों के लिए मुसलमान हमेशा तैयार है। लेकिन जो ईसाई दहशतगर्द जो मुसलमानों को कत्ल किया, फायरिंग किया, शहीद किया उसको, और उसने कहा मीडिया उसको कह रही शूटिंग करके, लेकिन वो खुलेआम दहशतगर्दी थी। मुसलमानों को कत्ल किया बारास्ता टेलीकास्ट करके। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि उसको भी इंशाल्लाह कल के दिन उसी अंदाज में कत्ल किया जाएगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम विलादत के मौके पर हैदराबाद में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ईरान के स्कॉलर हुज्जतुल इस्लाम मेहदी मेहदवीपुर ने हिंदुस्तान में हजरत अली पर हुए तहकीकी काम को सराहा। इस सेमिनार का इनेकाद ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा और विलायत फाउंडेशन के इश्तिराक से किया गया। कॉन्फ्रेंस हजरत अली के ताल्लुक से जिसका इल्म लामुतनाही था, जो खुद एक समंदर लामुतनाही थे, इनके कॉन्फ्रेंसेस जितने भी हो कम है। यहाँ क्या सारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए कि हज़रत अली की शख्सियत क्या थी, लोग वाकिफ़ हों। हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज़ हैं, उसमें फैकल्टी ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ भी है, कंपैरेटिव रिलीजन भी है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी है, और उसमें हम तसव्वुफ़ को अहमियत देंगे। उसमें एक चेयर भी रखेंगे सब तसव्वुफ़ पर, और हम सही तसव्वुफ़ की तालीम हम देने का हमारा अज़्म है। हैदराबाद में मौला अली का 1400 साला आपके जो है ये जो हम सालगिरह मना रहे हैं, गैर मुस्लिमों ने मौला अली के बारे में शेर कहे हैं और मौला अली को अपनी पूरी तरीके से आपके जज़् और इश्क की बात की है। शायद ही कोई दूसरा शख्स हो। हुजूर अकरम की नात और मौला अली की मनक़बत यहाँ की ज़मीन में, जिसको आप सोमनाथ ख्याली कह सकते हैं। जैसा गालिब ने कहा था, बस सोमनाथ ख्याली भी आई ताबीनी, तुम मेरे ये तजलियात की दुनिया में तो आओ। तो यहाँ की मिट्टी के खमीर में पंजतन की मोहब्बत है। इंसानियत और इंसान और अखलाक साजी और मोहब्बत और शांति और अमन का दर्स है। तो इस्लाम का रियल फेस जो है वो दीन मोहम्मदी में मिल रहा है, और दीन मोहम्मदी के ये पूरे आपके जो है ज़ियाएँ और ये चांद और सूरज हैं। इंशाअल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि हम इस प्याम को इस 1400 साल पर दुनिया को समझाएं कि ये अमन और शांति का दीन है। सदर टीआरएस और तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज से लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। करीमनगर में केसीआर इंतखाबी रैली से खिताब करके इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। करीमनगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का मजबूत गढ़ है। 2001 में टीआरएस के क़याम के बाद से ही चंद्रशेखर राव करीमनगर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हैं। साबिक़ में केसीआर ने करीमनगर लोकसभा की नुमाइंदगी की थी। चंद्रशेखर राव को टीआरएस का स्टार कैंपेनर समझा जाता है। इन्होंने ऐलान किया कि मरकज में न तो एनडीए और न ही यूपीए अपने बल पर हुकूमत बनाएगी। इन ग्रुप्स को इलाकाई पार्टियों से मदद लेनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए हर एमपी की अहमियत है। टीआरएस के 16 अरकान मुंतखब होकर मरकज में तेलंगाना की आवाज बन जाएंगे।
तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने आज मखदूम भवन में सीपीआई लीडरों से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने मल्काजगिरी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। रेवंत रेड्डी ने सीपीआई लीडर चाडा वेंकट रेड्डी से इनकी हिमायत करने की अपील की। चाडा वेंकट रेड्डी ने पार्टी की जानिब से रेवंत रेड्डी की हिमायत करने का ऐलान किया है। వీళ్ళిద్దరు వేరు కాదు, కేసీఆర్ మోడీ ఒకే తానులోని ముక్కలు. నినమన్న టీఆర్ఎస్ మోడీ వైఫల్యాలు తమకు అంటుకోకుండా ఉండడానికి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ముసుగులో పరోక్షంగా మోడీకి సహకరించడానికి కొత్త నాటకానికి తెరలేపారు. మోడీ తెలంగాణకు 24 పైసలు కూడా ఇవ్వలేదు. మోడీ వల్ల మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ఇలా టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం మాట్లాడుతుంది. సహకారం ఉంటే ఖచ్చితంగా మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ను బీజేపీని ఓడించవచ్చు అని చెప్పి సంపూర్ణంగా నేను విశ్వసిస్తున్నా. అందుకే వారి సహకారాన్ని ఆశించడానికి వారి కేంద్ర కార్యాలయానికి వచ్చి వారి సంపూర్ణమైన మద్దతును అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎంఐఎం దోస్తి, కేంద్రంలో బీజేపీ దోస్తి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎంఐఎం, అక్కడ బీజేపీ, ఈ రెండు నాలుకల ధోరణి రెండు విధాలుగా అవలంబిస్తున్న పరిస్థితి గమనిస్తా ఉన్నాం. అందుకనే ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో డిపీట్ బీజేపీ, డిపీట్ టీఆర్ఎస్ అనే నినాదంతో పోవాలని అనుకున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు వారికి తప్పనిసరిగా సానుకూలమైనటువంటి పద్ధతిలోనే మా నిర్ణయాలు ఉంటాయి. VR1 थीम के तहत शी टीम के ज़ेर-ए-एहतमाम 10 के रन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन, DGP महेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और दीगर ने शिरकत की। हुसैन सागर के पीपुल्स प्लाजा से गवर्नर ने रन का आगाज किया। Be ready to run. We have been giving you slogans every time. This time I want you to give us this slogan: he or she, you are with me. That is a slogan that I want you to give us. Her safety, his safety is our safety. This is what I want you to certify us, because we keep giving you slogans, and this certification is what I want from you today. Iran ki objective to develop solidarity 2 minutes and run for the cause of women's safety. Almost 10,000 young boys and girls for the cause of women's safety. With the support of She Team, Hyderabad is the best livable city. We are all one, and that is the theme of this run. Idi andaru stand up chesi run chesaru women safety gurinchi. Mana Hyderabad city is one of the safest city for women, and today's run, in which the large number of people participated. हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। मेहलुकीन में 2 तालिब इल्म और एक लैब टेक्नीशियन बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कार ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम सागर कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। टेंट हाउस गोदाम में अचानक आग लग गई। मकामी अफराद ने फायर अमले को उसकी इतला दी, जिसके बाद 3 फायर इंजन गाड़ियों की 3 घंटे कामयाब कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। तकरीबन 60 लाख रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी अफराद ने बताया कि गोदाम में फायर सेफ्टी से मुताल्लिक कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं थी। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को फरोग देने और फनकारों की हौसला अफजाई में टीआरएस हुकूमत का कोई सानी नहीं है। हाई कोर्ट जज जस्टिस राघवेंद्र एस चौहान ने यह बात कही। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक्कदा तकरीब में जस्टिस एस चौहान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गिरिजनों की तहजीब और सकाफत को परवान चढ़ाने में केसीआर ने अहम रोल अदा किया है। कि मानव का प्रकृति से और उसी के साथ संगीत से बहुत पुराना रिश्ता है, जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक उम्मीद है चलता रहेगा। और ये
एक बहुत गर्व की बात है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ये पहल करी है और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वाइस चांसलर साहब का, इनकी पूरी टीम का। इनके कल से आंध्र प्रदेश में एसएससी के इम्तिहानात का आगाज होने वाला है जो 3 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत भर में जुमला 2839 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इम्तिहान में 6,21,000 तलबा की शिरकत यकीनी है। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। इम्तिहानी मराकज के करीब दफा 144 नाफिज किया गया है। इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलियात फराहम की गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और सदर तेलुगुदेशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने जगन, केसीआर और मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। नायडू ने कहा कि तीनों लीडर एपी की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आवाम से तरक्की के लिए तेलुगुदेशम को वोट देने की अपील की। नायडू ने 150 से ज्यादा अरकान असेंबली और 25 एमपी को मुंतखब करने की अपील की। నీతి నిజాయితీ ఉండే వ్యక్తులకి ఈ దేశంలో స్థానం లేదా తమ్ముళ్ళు మీరే ఆలోచించాలి. రాఫెల్ మొత్తం అవినీతి, డిమానిటైజేషన్, పెద్ద నోట్ల రద్దు ఏమైనా వచ్చిందా? మనకు ఎవ్వడికి ఒక పైసా లాభం రాలా. అన్ని అవకతవకలే. కేంద్రం మన రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది. పోలవరానికి 4,300 కోట్లు ఇవ్వాలి, డబ్బులు ఇవ్వరు. అయినా కూడా నేను ఒకటి ఆలోచించాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పూర్తి చేయాలని ముందుకు పోతున్నాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी को चचा की मौत पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जगन चचा की मौत पर ड्रामा कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी వాళ్ళ చిన్నాన్నే ఆయన ఇంట్లోనే చంపేసి ఆధారం లేకుండా చేయాలని ప్రయత్నం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కేసుని తప్పుడుగా రికార్డ్ చేసి హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారని ప్రపంచాన్ని నమ్మించాలనుకున్నారు. మన పని అందరినీ కలపడం, జగన్ పని అందరినీ చంపడం. ఏమమ్మా, అర్థమైందా లేదా మీకు? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में असेंबली और लोकसभा के तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कड़पा के पुलिवेंदुला में जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। आंध्र प्रदेश में वाईसीपी तनहा मुकाबला कर रही है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया है। पेश खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। 175 उम्मीदवारों का एक साथ ऐलान किया गया, जिसमें बीसी तबके से ताल्लुक रखने वालों को ज्यादा अहमियत दी गई है। वाईसीपी ने असेंबली की 41 और लोकसभा की 7 सीटों से बीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 175 उम्मीदवारों में 15 खवातीन और 5 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें कड़पा से अमजद बादशाह, मदनपल्ली से नूर बादशाह, हिंदूपुर से इकबाल अहमद खान, कर्नूल से हफीज खान और गुंटूर ईस्ट से मोहम्मद मुस्तफा शेख को मैदान में उतारा गया है। గతంలో ఇచ్చిన దానికన్నా ముస్లిం సోదరులకు ఇంకా ఒక సీట్ ఎక్కువగానే ఇచ్చాం. 5 స్థానాలు ముస్లిం సోదరులకు ఈసారి ఎన్నికల్లో కూడా ఇవ్వడం కూడా జరుగుతా ఉంది. वाईसीपी ने लोकसभा के 25 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। पार्टी सदर जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में वाईसीपी लीडर नंदीगाम सुरेश ने लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 25 लोकसभा के उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। कड़पा వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, రాజంపేట పివి మిథున్ రెడ్డి గారు, చిత్తూరు రెడ్డప్ప, తిరుపతి బల్లే दुर्गा प्रसाद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगनमोहन रेड्डी कड़पा जिले के पुलिवेंदुला असेंबली हलके से मुकाबला करने वाले हैं। वाईसीपी ने वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चंद्रामौली को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुख्यमंत्री అవుతాడు, వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న కార్యక్రమానికి అన్న శ్రీకారం చుడతాడు. 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ ప్రతి అక్కకు
ఎస్సీ హక్కు, ఎస్టీ హక్కు, బీసీ హక్కు, మైనారిటీ హక్కు, ఆ ప్రతి హక్కు అన్న తోడుగా ఉంటాడు. వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న కార్యక్రమం తీసుకొస్తాడు. ఆ ప్రతి అక్క చేతిలోనూ అన్న 75,000 రూపాయలు పెడతాడు వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న కార్యక్రమంతో. ఇవాళ ఎన్నికలు ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య యుద్ధంగా జరుగుతా ఉన్నాయి. आंध्र प्रदेश में दो रुखी मुकाबला समझा जा रहा है। जनसेना के अलावा कांग्रेस पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। अब देखना यह है कि रियासत की अवाम किस पार्टी को इख्तियार सौंपेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश में जनसेना और बहुजन समाज पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम का ऐलान किया गया है। जनसेना ने बीएसपी के लिए 3 लोकसभा सीट, तिरुपति, बापटला और चित्तूर के अलावा 21 असेंबली सीट छोड़ने का ऐलान किया है। कुछ सीटें लेफ्ट पार्टियों को दी जाएंगी। बकाया सीटों पर जनसेना अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। सीबीआई के साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण जनसेना पार्टी में शामिल हो गए हैं। जनसेना के सदर पवन कल्याण ने लक्ष्मी नारायण को पार्टी में शामिल किया। बताया गया कि लक्ष्मी नारायण को विशाखापट्टनम जिले के भीमली असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गुज़श्ता साल लक्ष्मी नारायण सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर की हैसियत से रज़ाकाराना तौर पर सुबुकदोश हो गए थे और सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया था। जिला करनूल कांग्रेस कमेटी सदर की हैसियत से अहमद अली खान ने जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जिला करनूल के तमाम असेंबली हलकों से मुकाबला करेगी। उन्होंने तेलुगु देशम, बीजेपी और वाईएसआर सीपी पर इल्जाम आयद किया कि इन तीनों पार्टियों ने आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा दिया है। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा कांग्रेस के जरिए मुमकिन है। वोट शहरियों का आईनी हक है, इसका इस्तेमाल जरूरी है। वोट से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शऊर बेदारी रैली को झंडी दिखाई। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम से रैली का आगाज हुआ। बेंच सर्कल इलाके में रैली इख्तिताम को पहुंची। रैली में जिला कलेक्टर इम्तियाज के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर तिरुमला राव के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पीवी सिंधु ने तमाम शहरियों से वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। वाईएसआरसीपी ने करनूल हल्का असेंबली से हफीज खान को टिकट दिया है। हफीज खान से बात की हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह खादरी ने। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। की तरक्की के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, उसके बाद में जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रगुजार हूं और सारे हमारे वाईएसआर पार्टी के जो कार्यकर्ता 9 साल से मेरे साथ चल रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं सर कि करनूल का डेवलपमेंट रुक गया है। करनूल के डेवलपमेंट इंशाल्लाह 2019 से शुरू होगा। काम करने के लिए आए हैं हम। सियासत में जो है पैसे के लिए, कमाने के लिए या पैसे को बचाने के लिए नहीं आए हैं। करनूल की इस मिट्टी को से मोहब्बत है, हमको करनूल के लोगों से मोहब्बत है। इतना काम करेंगे कि सामने वाले भी देखते रह जाएंगे। काफी जो है उम्मीदवार आने वाले हैं और टीडीपी का अभी ये जो है ना उम्मीदवार ऐलान नहीं किया गया है, तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया तो शायद आपको बहुत भारी होगा, तो आप इस पर क्या राय देंगे? कोई भारी नहीं है हमको। हमारे को ऊपर वाले की मदद है। आने वाले दिन आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए बहुत अच्छे सुनहरे दिन आने वाले हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब जो नवरत्नाल बोल रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स भी पूरे के पूरे हम घर घर पहुंचाएंगे। स्पेशल स्टेटस को लेकर आएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करेंगे, हर एक के लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है अपना एमपी उम्मीदवार अहमद अली खान को देना चाहती है, तो इसके ऊपर आप क्या रिएक्शन करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में नहीं है। जो पार्टी नहीं है उसके बारे में बात करना बेकार है। वाईएसआर पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी की फाइट है। 9 सालों से आप जो है करनूल की गली गली घूमे हैं, वहाँ के मसाइल को मालूम किए हैं, तो सबसे बड़ा मसला आप में क्या नजर आया और हल करने के लिए आप क्या करेंगे? बड़ी तकलीफ से ये बात बोलना पड़ता है कि करनूल 2 नदियों के बीच का शहर है, मगर पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ के नालियों में का सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ के लोगों को जो है एम्स लेवल का हॉस्पिटल आता बोलकर बोले थे, नहीं दिए। स्मार्ट सिटी देता बोलकर बोले थे, नहीं दिए। एजेंडा जो है पीपल्स एजेंडा है। जो पीपल का एजेंडा है वही हमारा एजेंडा है। मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, आज 5 सीट एमएलए की सीट दिए हैं। मदनपल्ली भी ऐड हुआ है आज। हिंदूपुर दिए हैं, करनूल दिए हैं, कड़पा दिए हैं, गुंटूर दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब जो है, नहीं, ये अक़लियतों का हक है
इनको जो है असेंबली में पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इस बार बीजेपी भी जो है मैदान में आने वाली है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बीजेपी कांग्रेस नहीं है साहब। आप लोगों को, टीवी वालों को दिखती होंगी बीजेपी कांग्रेस, मगर जमीन के ऊपर सिर्फ तेलुगु देशम और वाईएसआर है। और वाईएसआर जो ये गर्मी के माहौल में फैन जोरों से फिर रहा है, साइकिल के दोनों टायरा जो है पंचर है, ना उसकी हैंडल चल रही, ना उसकी पैंडल चल रही। आने वाला दिन पंखा फिरेगा इंशाल्लाह आंध्र प्रदेश स्टेट में। शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ है वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हफीज खान साहब, सैयद कुदरतुल्लाह कादरी कर्नूल से।